पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कनान के किर्यत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेसी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए रीति रिवाज से जमीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इसके बाद इब्राहिम ने कनान देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत के उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, उससे कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूँ, उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश में वंशजों को प्रदान करेगा। वह प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो, तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होंगे, किंतु मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहरोई नामक कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय नेगेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने लग गया और उसने आंखें उठाकर ऊंटों को आते देखा। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊंट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरा स्वामी है। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रेबिका को अपनी माता सारा की तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रेबिका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 तक। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक एक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं?
ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, किसी की बुलाहट एक अद्भुत कहानी बन जाता है। आज सुसमाचार हमें एक व्यवसाय के बारे में बताती है जो कि एक नाकेदार मत्ती का है। यीशु चेलों का एक छोटा समूह तैयार कर रहा है जो उसके उद्धार के कार्यों को जारी रखेगा, और वे चुनते हैं जिसे वे चाहते हैं, चाहे मछुआरे हो या विनम्र पेशे से। यहाँ तक कि एक कर संग्रहकर्ता, यहूदियों द्वारा एक अत्यधिक घृणित भूमिका, एक पापी जीवन के समान देखा जाने वाला, जो करों के नाम पर ज्यादा पैसे एकत्र किया करते थे, आज उसे प्रभु यीशु अनुसरण करने के लिए कहते हैं। और यह पर्याप्त है कि यीशु ने उसे अपनी सेवा के लिए संकेत दिया, मेरे पीछे आओ। यीशु के एक ही शब्द से मत्ती अपना पेशा छोड़ देता है और खुशी से उसे अपने घर में एक खुशी के साथ खाने के लिए आमंत्रित करता है। आज का पहला पाठ स्पष्ट करता है कि विवाह भी एक बुलाहट है। इसहाक वैवाहिक जीवन के लिए बुलाया जाता है। विवाह की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए अपने देश, अपने समाज, अपने धर्म और बिरादरी से एक कन्या खोज लाने को सलाह दी गई है। उधर रेबिका अपने जीवन की छोटी छोटी घटना में ईश्वर की इच्छा एवं योजना को पहचान लेती है। अपनी बुलाहट के प्रति सजग होकर प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। अनजान व्यक्ति के साथ दूर देश जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। मत्ती, इसहाक तथा रेबिका की तरह प्रत्येक युवक युवती को ईश्वर अपनी सृष्टि और मुक्ति के कार्यों को जारी रखने के लिए बुलाया गया है। हमारी बुलाहट चाहे अपनी स्वेच्छा से हो, माता पिता की मर्जी से हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, हमें अपनी बुलाहट के महत्व को समझना चाहिए। उसमें ईश्वर की इच्छा एवं योजना जानकर खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। अपनी बुलाहट के कर्तव्य और जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते रहें तो ईश्वर हमें आशीष देगा। धर्मसंगी हो या विवाह किए हो, दोनों में हमारी बुलाहट पवित्र जीवन के लिए है।